हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम YouTube पर फिजिक्स बाय मास चैनल पर इस सीरीज में कॉन्टिन्यूसली HCV सर द्वारा लिखी गई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक की पढ़ाई कर रहे हैं। आज बेटा हम अपना नया चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है बेटा रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। एक्चुअल फिजिक्स की स्टार्ट बेटा आप मान सकते हैं यहां से हो रही है। इससे पहले मैथमेटिकल एलिमेंट्स पर भी काफी ज्यादा बात हुई थी। तो रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स को कैसे सर ने समझाया है, आइए देखते हैं। जल्दी से चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल सर ने यहां लिखा है, जैसा कि चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन। क्या कहते हैं सर, देखिएगा रेस्ट एंड मोशन के बारे में। When do we say that a object is at rest and when do we say that it is in motion? किसी बॉडी का रेस्ट पर होना कब बोला जाएगा और मोशन में होना कब बोला जाएगा। You may say that if a body does not change its position as time passes, it is at rest. अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हुई तो वो रेस्ट पर है। If a body changes its position with time, it is said to be moving. पोजीशन बदली तो मोशन है, पोजीशन नहीं बदली तो रेस्ट है। Now, but when do we say that it is not changing its position? तो पोजीशन का बदलना या नहीं बदलना ये आप कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। A book placed on the table remains on the table and we say that the book is at rest. However, if we station ourselves on the moon, the Apollo mission have made it possible. तो यहाँ पर सर ने एक जोकिंगली अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर कैसे हम मून पर जाएंगे, तो अपोलो मिशन में ऐसा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए सर ने यहाँ पर लिखा है द होल अर्थ इज फाउंड टू बी चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्योंकि अर्थ घूम रही है। एंड सो द रूम, द टेबल एंड द बुक ऑल आर ऑल कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग देयर पोजीशंस। तो अगर आप जिस रूम में बैठकर ये लेक्चर देख रहे हैं वहां पर टेबल हो, टेबल के ऊपर एक किताब रखिए, आपके सामने वो किताब मूव नहीं करेगी। बट वहीं अगर आप मून से उसी किताब को देखेंगे तो क्योंकि अर्थ घूम रही है, सरफेसेस घूम रही हैं, कमरा घूम रहा है, टेबल घूम रहा है, इसलिए आपको बुक भी घूमती हुई दिखेगी, राइट। द होल अर्थ इज फाउंड टू चेंजिंग इट्स पोजीशन एंड सो द रूम्स, द टेबल एंड द बुक आर ऑल कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर पोजीशंस। द बुक इज एट रेस्ट इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द रूम। रूम से देखने पर रेस्ट पर दिखी। इट इज मूविंग इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द मून। रूम से देखा तो रेस्ट पर है, मून पर जाकर देखा तो मोशन में है। मतलब मोशन सिर्फ किताब को देखकर नहीं कहा जा सकता, कौन देख रहा है वो भी स्पेसिफाई करना यहां पर जरूरी होगा। मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी, इसलिए सर बोलते हैं मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर। दोनों की बात आपको पता होनी चाहिए। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर। कौन देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में ही सारी बात होगी। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। द मून इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द बुक एंड द बुक मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द मून। बुक देखेगी तो मून चल रहा है, मून देखेगा तो बुक चल रही है। टेक अनदर एग्जाम्पल, अ रोबर स्टार एंटर्स अ ट्रेन मूविंग एट ग्रेट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। बहुत तेज एक ट्रेन चल रही है। ब्रिंग्स आउट हिज पिस्टल एंड सेज डोंट मूव, स्टैंड स्टिल। बेटा ट्रेन के अंदर खड़े हुए लोग स्टैंड स्टिल कैसे होंगे, वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चल ही रहे हैं। द पैसेंजर्स स्टैंड स्टिल, ऐसा हुआ भी, यहां पर एक डायग्राम बनाकर भी सर ने दिखाया है। द पैसेंजर्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोबर बट आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द रेल ट्रैक। तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ट्रेन चल रही है, बट रोबर के फ्रेम में देखेंगे तो सब लोग रुके हुए हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। की पोजीशन कैसे बताई जाए। अ कन्वीनियंट वे टू फिक्स अप द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एंड नेम देम एक्स वाई जेड एक्सेस। अब जितनी भी लोकेशंस है सबको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की तरह लिख सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ द पार्टिकल, देन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम। एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग आप पोजीशन वहां पर लिखेंगे। एड अ क्लॉक इनटू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक घड़ी चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें मेजर करने के लिए। एड अ क्लॉक इनटू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू मेजर द टाइम।
if all the three coordinates x, y and z of the particle remain unchanged as time passes, इसीलिए क्लॉक लगाई गई, we say that the particle is at rest with respect to this frame. तो उस फ्रेम के देखने पर आप बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट पर है. If any one or more coordinates change with time, we say that the body is moving with respect to this frame. अगर कोई भी कोऑर्डिनेट बदला मतलब पोजीशन बदली, और बेटा पोजीशन बदलने का मतलब बॉडी मोशन में है. There is no rule or restriction on the choice of a frame. इन जनरल हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ मानते हैं, बस यही ध्यान रखना है, अदरवाइज और कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. We can choose the frame of reference according to our convenience to describe the situation under the study. Thus, when we are in a train, it is convenient to choose a frame attached to our compartment. जिस कंपार्टमेंट में आप हैं उसे फ्रेम मानना हमारे लिए अच्छा है. The coordinates of a suitcase placed on the upper berth do not change with time. Unless the train gives a jerk, अचानक से झटका जब तक ना लगे तब तक ट्रेन के फ्रेम में वो सूटकेस हमेशा रेस्ट पर रहेगा. And we say that the suitcase is at rest in the train frame. The different situations, electric poles, tree, etc. change their coordinates and we say that they are moving in train frame. इलेक्ट्रिक पोल ग्राउंड से देखने पर मूव नहीं कर रहा है, बट ट्रेन से देखने पर वो मूव करता हुआ दिखेगा. And we say that they are moving in the train frame. Thus, we say that Bombay is coming. आप यहां से मान लीजिए अपने घर से बॉम्बे के लिए निकले तो आप ये नहीं कहते कि हम पहुंच रहे हैं, आप कहते हैं बस बॉम्बे आने वाला है, घर आने वाला है. क्या घर आ रहा है? नहीं. या आप कहते हैं कि मैं घर से निकल गया हूं, वो तो ठीक है, बट जब आप कभी कभी बोलते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बॉम्बे आ रहा है और पुणे ऑलरेडी निकल चुका है. तो क्या पुणे निकला था बेटा? पुणे नाम का एक शहर है, क्या ये निकला था? नहीं. क्या बॉम्बे खुद चलकर आ रहा है? बिल्कुल नहीं. तो वो शहर नहीं आ और जा रहे हैं, आप वहां पर ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो आपके फ्रेम में बॉम्बे आपकी तरफ आ रहा है, मुंबई नामक शहर आपकी तरफ आ रहा है और पुणे वाला शहर जो था वो जा चुका है. In the following sections, we shall assume that the frame of reference is already chosen and we are describing the motion of objects in the chosen frame. Already मानकर चलेंगे कि फ्रेम डिसाइड किया जा चुका है. Sometimes the choice of the frame is clear from the context जो सवाल देगा and we do not mention it. Thus, when one says the car is traveling and rickshaw is not, it is clear that all the positions are measured from the frame attached to a road. क्योंकि कार और रिक्शा की बात हो रही है, ट्रेन मतलब वहां पर और कुछ नहीं बोला फ्रेम के बारे में, तो आप मानकर चलेंगे सारी चर्चा सड़क के फ्रेम में हो रही है. तो बेटा यहां पर एक ब्रीफ आइडिया दिया गया है कि रेस्ट और मोशन होता क्या है, पोजीशन क्या होती है. कल इसके बारे में डिटेल में अगला लेक्चर में हम और पढ़ेंगे बेटा, डेट इज सेक्शन 3.2 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे. पोजीशन से मोशन हुआ बट कैसा मोशन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे. तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में. इसी प्रकार लगातार HCV के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहें. कहीं भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.